बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस लैब टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जेनेटिक टेस्टिंग फॉर प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया ऑक्सेलूरिया। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर हाइपर ऑक्सेलूरिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इससे पहले मैं थोड़ी सी इस डिजीज को एक्सप्लेन कर दूं। ये एक ऐसे पेशेंट की रिपोर्ट है कि जिसके यूरिन में बहुत ज़्यादा ऑक्जिलेट एक्सक्रीट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसको कुछ किडनी का प्रॉब्लम हुआ, किडनी पेन वगैरह। तो उसके बाद उसका नॉर्मल यूरिन एनालिसिस कराया गया। तो यूरिन एनालिसिस में एक बात सामने आई कि उसके यूरिन में बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्जिलेट एक्सक्रीट कर रहा था। आमतौर पर एक नॉर्मल हेल्दी शख्स के यूरिन में तकरीबन 45 मिलीग्राम्स से कम पर डे ऑक्जिलेट एक्सक्रीट हो रहा होता है। 45 मिलीग्राम से कम होना चाहिए डेली एक्सक्रीशन। बल्कि अगर ये ऑक्जिलेट की एक्सक्रीशन 25 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ये एक रिस्क फैक्टर है किडनी में स्टोन बनने का। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी किडनी जो ब्लड को फिल्टर कर रही होती है तो वो ऑक्जिलेट को भी फिल्टर कर रही होती है। अगर ब्लड सीरम में, बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्जिलेट की इकामुलेशन हो रही है तो उसका सबसे जो खतरनाक इम्पैक्ट है वो किडनी पे पड़ता है और किडनी के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। हमें जैसे पता है कि किडनी में मोस्टली स्टोन्स कैल्शियम ऑक्जिलेट के होते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट के। तो अगर ब्लड में, सीरम में बहुत ज़्यादा, ब्लड सीरम में बहुत ज़्यादा ऑक्जिलेट आ रहा हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? किडनी के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस पेशेंट के यूरिन में बहुत ज़्यादा ऑक्जिलेट एक्सक्रीट हो रहा था, जिसके लिए पैथोलॉजी में एक टर्म यूज की जाती है, हाइपर ऑक्सेलूरिया। हाइपर ऑक्सेलूरिया या हाइपर ऑक्सेलूरिया। अब हाइपर ऑक्सेलूरिया की दो अहम टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर ऑक्सेलूरिया और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपर ऑक्सेलूरिया उस सूरत में होता है जब किसी शख्स में जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा हो। इसी को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर किसी शख्स में जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन आ रही है, जेनेटिक इनहेरिटेंस आ रही है, तो उसमें प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया होगा, जिसको PH1 लिखा जाता है। PH1 प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया। अगर ऑक्जिलेट ज्यादा इनटेक करने से या उसकी कोई इंटेस्टाइन्स के इशू से, GIT के इशू से, किसी और बीमारी की वजह से, किसी और डिजीज की वजह से, अदर देन जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर ऑक्जिलेट ज्यादा आ रहा हो तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्सिलूरिया। सेकेंडरी ऑक्सिलूरिया। दो बातें क्लियर हो गई। प्राइमरी किस वक्त होगा? जब उसकी बैक पे जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। सेकेंडरी किस वक्त होगा? जब उस डिजीज की बैक पे कोई और डिजीज या कोई और काज होगा। मसलन खुराक में ऑक्जिलेट का ज्यादा आना, या ऑक्जिलेट का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाना, या GAT की प्रॉब्लम्स की वजह से ऑक्जिलेट का बढ़ जाना, वो सारे सेकेंडरी कहलाते हैं। प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया उस वक्त होगा जब जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा होगा। अब इस पेशेंट में फर्दर डायग्नोज करने के लिए कि आया इसका प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया है या सेकेंडरी हाइपर ऑक्सिलूरिया है, इसके लिए इसकी जेनेटिक टेस्टिंग की गई, इसकी जीन्स की स्टडी की गई है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी।
बेसिकली हमारे लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। कुछ तो बहुत ही मशहूर हैं जो आपने नाम सुना होगा, ALT, AST, जो हम लिवर फंक्शन टेस्ट में चेक करते हैं, ALT, AST। अब ALT से क्या बनता है? एलानीन अमाइनो ट्रांसफेरेज। AST से एलानीन एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। इसी तरीके से ये एंजाइम्स हैं लिवर के, और मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसलिए इनके साथ लफ्ज आता है अमाइनो ट्रांसफेरेज, यानी अमाइनो एसिड्स की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में ट्रांसफर करना, अमाइनो ट्रांसफेरेज। इसी तरह का एक और एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है AGXT, थोड़ा नया नाम है, AGXT, एलानीन ग्लाइऑक्सिलेट, एलानीन ए से ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये एक एंजाइम है जो लिवर के सेल में पाया जाता है। फर्ज करें ये लिवर का एक सेल है जिसको हम कहते हैं हेपेटोसाइट। ये लिवर का एक सेल है जिसको हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। अब इस लिवर के सेल के अंदर न्यूक्लियस है। बिल्कुल मैं सिंपल लेकिन डेप्थ में जा रहा हूं। ये हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन एक्सप्रेशन आ रही होती है, जीन लगे हुए होते हैं, जीन एक्सप्रेशन। इन जीन्स में से जो लिवर के ये जीन सिर्फ लिवर में पाया जाता है। जो लिवर के सेल्स के क्रोमोसोम्स, उन पर ALT के भी जीन होते हैं, AST के भी जीन होते हैं, और उन जीन की वजह से लिवर फिर ये एंजाइम्स बना सकता है। बेसिकली प्रोटीन्स हैं ये ALT, AST, ये लिवर के सेल्स में बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? इन जीन एक्सप्रेशन की वजह से। कोडिंग उनकी हेपेटोसाइट्स के क्रोमोसोम्स पर हो रही है, जीन्स की। इस जीन की वजह से ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स बन रहे हैं। इसी तरीके से एक जीन होता है जिसको AGXT जीन कहा जाता है, AGXT जीन। ये लिवर के सेल्स के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है, और ये AGXT रिस्पॉन्सिबल होता है, AGXT एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है या बनाता है, सिंथेसिस करता है। एलानीन ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफेरेज को बना रहा होता है। कौन सा एंजाइम? AGXT। अब ये एंजाइम्स करता क्या है? ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में ऑक्सिलेट की ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ताकि ऑक्सिलेट ओवर प्रोडक्शन में न जाए। ऑक्सिलेट की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, ताकि ब्लड सीरम में, ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सिलेट की जो कंसंट्रेशन है वो रेज्ड ना हो। अब ऑक्सिलेट को हाइपर होने से कौन कंट्रोल कर रहा है? एंजाइम AGXT, एलानीन ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। इस एंजाइम्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? AGXT जीन। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। अब इस केस में क्योंकि इस शख्स के यूरिन में बहुत ज्यादा ऑक्सिलेट आ रहा था जो कि कहीं से ट्रेस आउट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इसकी जेनेटिक टेस्टिंग की है। मैं अभी आपको शेयर भी करता हूँ रिपोर्ट भी। जेनेटिक्स टेस्टिंग के जरिए उन्होंने ये मालूम किया फिजिशियन ने कि आया इसके AGXT जीन में कोई म्यूटेशन तो नहीं। इस केस में अभी जो मैं टेस्ट शेयर करूंगा, इसमें म्यूटेशन आ रही है AGXT में, जीन जेनेटिक म्यूटेशन आ रही है। उस जेनेटिक म्यूटेशन के नतीजे में एलानीन ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स प्रॉपर तैयार नहीं हो रहा। इस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी आ रही है। जब इस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी आ रही है तो ऑक्सिलेट ओवर प्रोडक्शन में जा रहा है। ऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म के दौरान ओवर प्रोडक्शन में जा रहा है, वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहा, और ओवर प्रोडक्शन में वो हाई लेवल में ब्लड प्लाज्मा में फिर रहा है।
क्योंकि वो ब्लड प्लाज्मा में हाई लेवल में है, जब किडनी में जाता है तो किडनी उसको एक्सक्रीट करती है। तो यहाँ यूं हमें उसके यूरिन एनालिसिस से पता चला कि उसके यूरिन में बहुत ज्यादा ऑक्जिलेट आ रहा था। अब इसके साइड इफेक्ट कह लें या इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? किडनी डैमेज हो रहा है, इस शख्स का किडनी डैमेज हो रहा है, किडनी के अंदर स्टोन्स बन रहे हैं। स्टोन्स जितने ज्यादा स्टोन्स बनेंगे उतना हाइड्रोनेफ्रोसिस, नेफ्रोलाइटियसिस और नेफ्रोकैल्सिनोसिस, यानी कैल्शियम का लेवल किडनी के अंदर जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, किडनी के अंदर ऑक्जिलेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट जब डिपॉजिट होता है तो स्टोन बनती है, स्टोन बनती है तो वो किडनी को डैमेज करती है। लेकिन ये केस थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सेकेंडरी हाइपर ऑक्सिलूरिया नहीं है, ये प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया है। अब प्राइमरी चूंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, अब जब तक इस जीन की म्यूटेशन को ठीक ना किया जाए, इस जीन की म्यूटेशन को रेक्टिफाई न किया जाए, उस वक्त तक इस लिवर के अंदर इस एंजाइम्स की सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ रही है, एलानिन ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफेरेज। जब ये एंजाइम प्रॉपर्ली नहीं बन रहा तो ऑक्सिलेट की प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हो रही, ऑक्सिलेट की प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हो रही तो ऑक्सिलेट हाइपर एक्सक्रीशन में जा रहा है, जिसका मैंने नाम लिया था कि हाइपर ऑक्सिलूरिया में जा रहा है। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, एक नया टेस्ट है। बाजों का डॉक्टर साहब ये देखें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होती है और उसका लिंक जाकर कहाँ बनता है। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसका रूटीन में यूरिन एनालिसिस कराया गया, तो यूरिन एनालिसिस में ऑक्सिलेट हाइपर एक्सक्रीट कर रहा था, उसको रूल आउट किया गया। उसको फर्दर जब डायग्नोज करने के लिए कि आया ये प्राइमरी टाइप है या सेकेंडरी टाइप है, तो हमें एज ए फिजिशियन पता होना चाहिए कि ये ऑक्सिलेट कहाँ से आ रहा है और ये कैसे कंट्रोल होता है। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि किसी शख्स की किडनीज में एक स्टोन बनती है, वो निकलती है, फिर दूसरी बनती है, फिर तीसरी, सारी जिंदगी उसको नेफ्रोलिथियासिस, उसमें स्टोन्स ही बनती रहती हैं, स्टोन बनने का रुझान बन जाता है, डायथिसिस बन जाता है। तो उस सूरत में हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशन है या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, कि वो जीन जो AGXT इंजाइम्स को कंट्रोल करता है, अगर उस जीन की म्यूटेशन आ गई तो AGXT इंजाइम्स का प्रॉब्लम आएगा। जब AGXT इंजाइम्स की डेफिशिएंसी आएगी तो ऑक्सिलेट ओवर प्रोडक्शन में चला जाएगा, ओवर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें डॉक्टर साहब ये टेस्ट है, ऊपर आ रहा है जेनेटिक टेस्टिंग फॉर प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया, ये इसमें आ रहा है। मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं, ये जेनेटिक टेस्टिंग फॉर प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया PH1, ये इस टेस्ट का नाम था। पेशेंट का नाम, लेबोरेटरी वगैरह, ये इन्होंने ये देखा है कि म्यूटेशन 1 म्यूटेशन 2 ये जीन्स को उन्होंने चेक किया है। नीचे इन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं वो ये दिए हैं कमेंट्स: homozygous pathogenic variants detected in the AGXT gene, homozygous pathogenic variants detected in the AGXT gene, यानी AGXT जीन में इसकी दोनों कापीज में जो है वो म्यूटेशन आ रही है। दोनों कापीज मुराद ये होती है कि क्योंकि एक कापी एक पेरेंट से आती है, दूसरी कॉपी दोनों दूसरे पेरेंट से आती है। तो बाज़ औक़ात यहाँ पर लफ्ज होता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि एक कॉपी ठीक है और एक में म्यूटेशन है, इसकी दोनों कॉपीज में म्यूटेशन है। होमोजाइगस पैथोजेनिक वेरिएंट्स डिटेक्टेड इन द AGXT। यूं हमें ये समझ आई ये जो टेस्ट है जेनेटिक टेस्टिंग फॉर प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया, उसमें इसकी दोनों म्यूटेशन आ रही हैं, म्यूटेशन 1B और म्यूटेशन 2B, तो इसलिए इसने लिखा है कि होमोजाइगस पैथोजेनिक वेरिएंट्स आ रहा है। अब इस पे इसका जो लिवर है, लिवर के जो सेल्स हैं वो इस एंजाइम्स को ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इस एंजाइम्स को ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे प्रॉपरली, यानी एलानिन ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफेरेज प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा।
तो जिसकी वजह से ऑक्जिलेट की प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हो रही और वो ओवर प्रोडक्शन में जा रही है। जब ओवर प्रोडक्शन में जा रही है तो वो किडनी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, अस्सलाम।